आपको हर तरफ ईश्वर का पसारा दिखाई पड़ेगा, सब तरफ ईश्वर। फिर पूछोगे नहीं ईश्वर क्या है, कौन है, ये सब बातें एकदम दो कौड़ी की मालूम पड़ेगी। अरे कैसे बोलते हैं, जुबान गंदी हो गई मेरी, ऐसा लगेगा आपको। ऐसा पूछ भी दिया आपने तो इतना ना समझ। जैसे कोई पूछे, उसकी माँ रोज दूध पिलाती है, रोज खाना खिलाती है, और पूछे माँ क्या होती है, माँ कौन है, ये पूछे तो आप क्या कहो, मती मारी गई है ना, मती मारी गई। तो वैसे ही ईश्वर के बारे में पूछोगे तुम, ईश्वर क्या है, कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि मलिनता है, इतनी विकार पड़े हुए मन में। अब बैठे ध्यान करने के लिए और अचानक से कुछ सुगंध आ गई। अरे यार, हमारे घर में तो नहीं बन रहा है, पता नहीं पड़ोस के घर में बन रहा है, पार्टी है क्या उसके यहाँ, हमको इनवाइट ही नहीं किया है, कमाल हो गया। ठीक है ना, बड़े अच्छे अच्छे पकवानों की सुगंध आ रही है, तो आपको घ्राण इंद्री ने घुमाना शुरू किया उधर। ठीक है ना, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि प्रत्याहार सदा नहीं है। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देना, इंद्रियों के कपाट बंद कर देना, भीतर की ओर मोड़ देना, वो प्रत्याहार का अभ्यास है। तो अगर कोई सिस्टमेटिकली फॉलो करे योग मार्ग को, है ना, तो ध्यान लगना शुरू होगा। क्रम से चलो, यम नियम को साधो, आसन को साधो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार का अभ्यास करो। जब जब कहीं मन करे, कुछ देखने का मन करे, तो मन को रोक दो, आज नहीं देखूंगा इसको। बड़ा मन कर रहा है, नेटफ्लिक्स में कोई अच्छी मूवी आई है, अच्छा सीरियल आया है, या कोई सीरियल आपको पसंद है टीवी में, उसका हर एपिसोड आप देखते आ रहे हैं पिछले 6 महीने से। अब एक एपिसोड चूकता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्राण निकाल के रख दिया अलग से। बड़ी तकलीफ होती है बहुत सारे लोगों को। वो कई बार की पार्टी में जाने का टाइम डिसाइड करते हैं उस सीरियल के हिसाब से, कहीं जाने का टाइम भी उस सीरियल के हिसाब से ध्यान होता है। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है कि आजकल रिकॉर्डेड मिल जाता है यूट्यूब में, वो अलग बात है। लेकिन तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपने अपने दर्शनेंद्रिय को नहीं साधा है। तो जब भी ऐसा हो तो आप अभ्यास ऐसा कर सकते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, बंद कर दिया उस चीज़ को। मैं अभी अगले 2 हफ्ते तक नहीं देखूँगा उस सीरियल को, कितना भी प्रीतिकर सीरियल हो या कोई कार्यक्रम हो, उसको छोड़ दीजिए। ये कर देंगे तो आप आंखों को साधना शुरू कर देंगे, है ना। बहुत किसी म्यूजिक का आपको प्रेम हो और आपने कहा कि अगले 5 दिन तक मैं वो म्यूजिक नहीं सुनूंगा। रोज़ सुनते हैं, बिना मोहम्मद रफ़ी के गाने सुने नींद नहीं आती, या मुकेश के दर्द भरे गीत सुने बगैर नींद नहीं आती आपको रात को, और आपने उसको मना कर दिया, नहीं सुनूंगा आपसे। तो आपने साधने का अभ्यास किया, आपने कर्णेंद्रिय को, प्रत्याहार का अभ्यास चल रहा है आपके जीवन में, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना, इस तरीके से करना है, अभ्यास करना है सबको अपने अपने घरों में। ठीक है ना, सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी, आगे पाठ पीछे सपाट होता चला जाएगा नहीं तो। ठीक है ना, तो ये करना है। तो ऐसे अलग अलग इंद्रियों को साधना है। कई बार की बहुत परफ्यूम लगाने का शौक़ होता है लोगों को, है ना, बिना परफ्यूम लगाए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, ये अलग बात है, जिसके शरीर से दुर्गंध आती है उसे ज़रूर लगा के निकलना चाहिए, दूसरों के लिए परेशानी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। लेकिन केवल अपने संतुष्टि के लिए और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इत्र का उपयोग करते हैं, तो वो आपको करने से बचना चाहिए। तो ये ऐसे आप अपने घ्राणेंद्रिय को, अपनी नासिका को नियंत्रण में ले आएंगे। तो ऐसा आपको अभ्यास करना होगा प्रत्याहार का, तब जाके धारणा में स्थिति बनेगी। तो अगर ध्यान नहीं लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ें नहीं बनी हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इन एस्पेक्ट्स पे, इन पहलुओं पे कभी ध्यान नहीं दिया आपने। ये पहलू अगर सध जाएंगे तो बात बन जाएगी। ठीक हो गया? तो ये धारणा हो गया। तो अलग अलग आलंबन लेकर आप धारणा कर सकते हैं, आलंबनों का भी हमने जिक्र कर लिया। नेक्स्ट, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जो ध्यान के लिए आपने आलंबन लिया है उसमें लगातार एक स्थिति बनी रहना ध्यान है। धारणा थोड़े समय का होता है, धारणा टूटती फूटती रह सकती है, टूट जाती थोड़े थोड़े समय में, लेकिन वो धारणा का ड्यूरेशन बढ़ जाए धीरे धीरे करके
तो आप कहेंगे इसको ध्यान लग गया। डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर उदाहरण दे रहे थे। वो कहते हैं कि सामान्यतः हम सबको जानकारी भी है कि हमारे जीवन में बहुत सारे विचार प्रतिदिन आते हैं। कई लोग कहते हैं 50,000 विचार आते हैं, कई लोग कहते हैं 70,000 विचार आते हैं, कई लोग कहते हैं लाख से ऊपर विचार प्रतिदिन आते हैं। इतने विचार आते रहते हैं, काउंट करना शुरू करें तो हज़ारों की संख्या में है विचार। मतलब मेनी थॉट्स ऑल द टाइम, मेनी थॉट्स आर कमिंग। तो मेनी थॉट्स को अगर आपने कम कर लिया, मेनी हैव बिकम सम, मेनी अगर थोड़ा हो गया तो समझना चाहिए कि ये प्रत्याहार का अभ्यास हो गया। और वो एक थॉट हो गया तो कहना चाहिए कि धारणा हो गया, धारणा का अभ्यास आ गया। और फोकस्ड वन हो गया, सिंगल पे फोकस्ड हो गया तो वो कहेंगे ध्यान। ठीक है। और जब वो ध्यान करने वाला भी, मतलब ध्यान के जो वस्तु है वो ध्यान करने वाला ही मिट जाए, केवल ध्येय रह जाए तो बन जाएगा समाधि। ठीक है ना? ठीक है। तो ये अभ्यास करते करते हो सकता है, बिल्कुल भी इसमें असंभव वाली बात नहीं। हम लोगों ने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, इस वजह से लगता है कि ये सब केवल किताबी ज्ञान है, बौद्धिक बुद्धि का विलास मात्र है। ऐसा नहीं है, संभव है। ये जो भी चीज़ें कहीं कही जा सकती, सुनी जा सकती हैं, वो संभव होती हैं। ठीक है ना? संभव हो सकती हैं वो सारी की सारी चीज़ें। तो मेनी थॉट्स घटते 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 एक आ जाए तो धारणा, और धारणा भी लगातार बनी रहे तो, जैसे दो शब्द प्रयोग में आते हैं हमारे अध्यात्म में। एक कहते हैं जल धारावत और एक कहते हैं तैल धारावत। पानी को आप गिराएं तो वो फैल जाती है, और वैसे ही तेल को गिराएं तो एक धार गिरती है तेल की, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है, उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है, उसकी जो सघनता होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो एक ऐसे गिरता है। जबकि जल जो है वो अलग 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 ऐसे बिखरते हुए गिरता है। तो जितना जितना व्यवधान होगा आपका, वो अब समझ लीजिए कि वो जल धारावत आपका ध्यान है। वो ध्यान ही नहीं हुआ कहना चाहिए, वो तो प्रत्याहार तक पहुँचे हैं आप। जल धारावत, तेल धारावत जब हो जाएगा तो समझना चाहिए कि ये ध्यान हो गया। एक ही चीज़ में लगातार बने हुए हैं आप। कोई भी एक आलम्बन ले लिए, आप खो गए उसमें। एक जगह बैठकर ही ध्यान नहीं होता है, इसलिए एक जगह बैठकर ही ध्यान नहीं होता है। कोई रंगोली बना रहा हो, जो रंगोली को प्रेम करता हो और रंगोली बना रहा हो, तो रंगोली बनाते 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 घंटों बीत जाते हैं, वो उसको बोध ही नहीं होता आसपास की चीज़ों का, खाने का बोध नहीं है, किसी व्यक्ति के होने का बोध नहीं है, वो उसी में खो गया। वो ध्यान ही है, ध्यान है वो। आपको कोई रुचिकर नॉवेल मिल गया, उपन्यास मिल गया, और पढ़े चले जा रहे हैं, एकदम आनंद आया जा रहा है, आनंद आया जा रहा है, खो गए उसमें। कोई मूवी देख रहे हैं, खो गए उसमें, समय का पता ही नहीं चला आपको। जहाँ समय का बोध खत्म हो जाए वहाँ पर ध्यान हो गया, समझना चाहिए। समय का बोध बना हुआ है तो ध्यान नहीं लगा है। अगर आपको पता है कि बहुत टाइम लग रहा है, मतलब देखने वाला बचा है अभी, ठीक है ना, दर्शन की क्रिया भी चल रही है अभी, क्रिया के बारे में भी बोध है आपको, तो धीरे धीरे करके दर्शन की क्रिया मिट जाती है, उसका बोध मिट जाता है, फिर स्वयं का बोध मिट जाता है, केवल दृश्य रह जाता है, आलम्बन रह जाता है। तो समझना चाहिए कि ध्यान हो गया। तो ध्यान का अभ्यास करते समय अगर आपको पता लग रहा है कि बहुत अच्छा ध्यान लगा है, तो समझ आ रहा है कि ध्यान नहीं लगा है। अगर आपको लगे कि वाह कितना अच्छा ध्यान लगा है, तो समझना ध्यान नहीं है वो। क्योंकि वहाँ पर आप अभी भी हो और ध्यान की प्रक्रिया के बारे में भी ज्ञान है आपको, तो ध्यान नहीं है। वहाँ खो जाना चाहिए सारा कुछ, तब ध्यान लगा है ऐसा समझा जाएगा। ठीक है। फिर आता है तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य इव समाधि। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। जब केवल अर्थ मात्र रह जाए ध्येय का, और जो चित्त है उसकी स्थिति शून्य जैसी हो जाए, मानो चित्त ही नहीं है,
लेकिन शून्य नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बचा हुआ है कुछ ना कुछ। ध्येय भी तो है, तो ध्येय कहाँ बनेगा? वृत्ति तो चाहिए ना उसके लिए। ध्येय के लिए वृत्ति चाहिए, तो चित्त पे ही वृत्ति बनती है। तो शून्य जैसा कह सकते हैं, शून्य नहीं है एक्चुअल में, शून्य जैसा। तो समाधि की अवस्था में जो ध्येय मात्र रह जाता है और दर्शन की क्रिया खत्म हो जाती है और देखने वाला भी मिट जाता है, देखने वाला भी मिट जाता है, केवल ध्येय रह जाता है। एक हो गए आप दृश्य के साथ में, आलंबन के साथ में एक हो गए। जैसे परमात्मा पे ध्यान लगा रहे हैं आप, एक हो गए। तो जैसे सगुणी व्यक्ति है कोई, सगुणी विचारधारा का व्यक्ति है कोई, ईश्वरवादी है, तो वो कृष्ण की भक्ति में लीन है, कृष्ण ही रह गए हैं, स्वयं का भी बोध नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि मीरा जो है वो कृष्ण में समा गई थी, और लोग लिटरली लेते हैं कि कृष्ण में समा गई होगी, घुस गई होगी उसके अंदर में। ऐसा नहीं है, एक हो गई थी कृष्ण के साथ में, एक हो गई थी, है ना। तो भी एक प्रकार की समाधि है, ठीक है। तो जैसी टेंडेंसी हो आपके चित्त की, आपके संस्कारों की, उसके अनुरूप आपको अपना ध्येय चुनना चाहिए, है ना। केवल देखा सीखी नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। सगुणी विचारधारा में ज़्यादा मन लगता है तो उसमें आगे बढ़ो, अंत में वो भी छोड़ना पड़ता है, तभी मुक्ति मिलती है वैसे तो। अब सगुणी व्यक्ति से बोलोगे तो वो अलग बात है कि वो कह देते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए ही नहीं, हम तो बैकुंठ में बैठना है, हमको कृष्ण के बगल में बैठे रहना है, वो उनकी अलग बात है वो। और जो बाकी निर्गुणी विचारधारा वाले हैं वो कहेंगे कि हमें मुक्त होना है, कहीं बैठना नहीं, ईश्वर भी नहीं चाहिए हमको, उनके पास भी बैठने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल अकेले बिंदास, है ना। अब इसमें भी विभाजन है। जो ब्रह्मवादी होते हैं वो कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल अकेले हो गए, नितांत अकेले, आनंद भी नहीं चाहिए, बस अकेले हो गए एकदम। तो जैन वाले कहते हैं अरे आनंद भी नहीं, एकदम रूखा सूखा, ऐसा वाला नहीं चाहिए हमको, हमारे में आनंद रहेगा। कितना आनंद रहेगा? अनंत आनंद रहेगा, अनंत आनंद, अनंत गुना आनंद। जितना कोई व्यक्ति अनुभव कर सकता है संसार में, उससे कई कई गुना आनंद, अनंत आनंद। तो लार टपकता है फिर आदमी का, है ना। अरे वाह, तो इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए फिर तो। संसार के रसगुल्ले के आनंद से अनंत गुना आनंद, हाँ तो वहाँ जाएंगे, उसको करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है वो कामनावश ही उस दिशा में चल पड़ते हैं, कामनावश ही। तो कामनावश चलेगा, उसको मुक्ति तो मिल नहीं सकती है, सब छोड़ देना होता है। बट बोध होता है समय के साथ में, चलना तो शुरू करो कम से कम, है ना, चलना शुरू करो, दुखी नहीं होना है। ना कोई व्यक्ति चल रहा है बहुत हजार पाप करने के बाद तो उसको उलाहना मत दो। कई बार के लोग दूसरे को उलाहना देने लगते हैं, अरे इतने छल कामी कपटी हो, तुम्हारे तो सारा इतिहास पता है, बड़े चले पूजा करने। उलाहना नहीं देना है। 1000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, हज को चला तो कम से कम, तुम तो बैठे हो घर पे अभी भी, वो तो चला कम से कम, तुम तो बैठे हो घर पे, कम से कम चलना तो शुरू किया उसने। और भूत का तो कोई महत्व ही नहीं, हम पहले भी चर्चा कराए हैं, वर्तमान ही सब कुछ है। तो अब आपने डिसाइड कर लिया। अब इसीलिए कहा जाता है कि जब जागे तब सवेरा। इसका मतलब बहुत लाइटली लोग लेते हैं, जब जागे तब सवेरा, बहुत बड़ी बात है ये, जब जागे तब सवेरा, है ना, वही शुरुआत है। ये मान के चलो कि यहीं से मेरी लाइफ शुरू हो रही है, आज ही, इसी पल से, जब से मैंने नया संकल्प लिया है, शुभ संकल्प लिया है, यहीं से मेरी जिंदगी शुरू हो रही है। तो तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमयु स्थिति या शून्यमयु समाधि। समाधि शब्द क्यों रखा गया है, पहले भी हमने चर्चा की है, और भी कोई शब्द रखा जाना चाहिए था। समाधि क्यों कहते हैं? और समाधि की खासियत क्या है, क्यों समाधि को प्राप्त करना चाहिए? एक बार जो व्यक्ति एक बार समाधि को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है उसका दृष्टिकोण जीवन के प्रति। वो व्यक्ति अब पुराना व्यक्ति नहीं रह जाता, वो बिल्कुल नया हो जाता है, द्विज हो जाता है उस दिन से, वो दूसरा जन्म हो जाता है उसका। समाधि को एक बार टच करके तो देखो एक बार, दुनिया अब वो नहीं रह जाती जो पहले थी।
आपको हर तरफ ईश्वर का पसारा दिखाई पड़ेगा, सब तरफ ईश्वर। फिर पूछोगे नहीं ईश्वर क्या है, कौन है, ये सब बातें एकदम दो कौड़ी की मालूम पड़ेगी। अरे कैसे बोलते हैं, जुबान गंदी हो गई मेरी, ऐसा लगेगा आपको, ऐसा पूछ भी दिया आपने तो। इतना ना समझ, जैसे कोई पूछे उसकी माँ रोज़ दूध पिलाती है, रोज़ खाना खिलाती है, और पूछे माँ क्या होती है, माँ कौन है, ये पूछे तो आप क्या कहोगे उसको? मती मारी गई है ना, मती मारी गई। तो वैसे ही ईश्वर के बारे में पूछोगे तुम, ईश्वर क्या है, कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि मलिनता है, इतने विकार पड़े हुए मन में।